वेलकम बैक गाइस। दो आप लोगों का वेरी ओन चैनल, बहुत ही अपना और बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है मीट फॉर एसएससी। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ईस्टर्न रीजन के लिए पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी देना चाहिए। जैसे कि तुम लोग मेरे पीछे अभी तक बोर्ड देख ही लोगे, तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा स्पेशल एपिसोड फॉर पोस्ट फिल्ट्रेशन। मतलब ये जो 5 पोस्ट है, क्या जीएसटी इंस्पेक्टर, डीए, सीएजी, सीजीए, टीए, सीबीआईसी, सीबीडीटी, ये 5 पोस्ट में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है अपार्ट फ्रॉम जेएसओ एंड डब्ल्यूओ। तो ये 5 पोस्ट में बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मुझे सर ये में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी एंड ऑल। ये 5 पोस्ट का मैंने जो दिखाऊंगा यहाँ पे सैलरी मैंने लिख के रखा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे और कौन सी रैंक में ये पोस्ट आपको मिल जाएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा और थोड़ा सा एडवाइस भी करूंगा कि आपका अगर ये रैंक है तो ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, अगर लेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो अभी तक इस चैनल देख रहे हो एंड यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, कम ऑन मैन, सब्सक्राइब दिस चैनल। मीट फॉर एसएससी का फेसबुक, इंस्टा, टेली लिंक नीचे है, जाके फॉलो करो, मुझसे डाउट पूछो, मुझसे अपना क्वेरी पूछो। अगर टेस्टबुक.com में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो एंड इफ यू आर गोइंग फॉर सीजीएल 2022, मैं उन लोगों के लिए खास करके बता रहा हूं जो नए सीजीएल में जाने वाले हो, क्योंकि दिस ईयर्स सीजीएल हैज मच मोर वैकेंसी, सो सिलेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है इफ यू प्रिपेयर हार्ड इनफ। मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया था कि सर मॉक टेस्ट के बारे में बताइए, कौन सी वेबसाइट बेस्ट है। टेस्टबुक.com वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है अभी इंडिया का। तो टेक्स्टबुक के साथ हम लोग काम करते करते अभी तक 1-1.5 महीना हो गया है, तो इसीलिए मैं बार बार बताते रहे। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो टेक्स्टबुक.com में, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक से जाओ, एक्सप्लोर करो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, कूपन कोड में MSSC देना, डायरेक्ट 120-125 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्लियर्ड सीजीएल ट्वाइस, 14-16। 14 में मुझे टीएसीबीआईसी मिला था, 16 में आई गॉट सीएजी अकाउंटेंट। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स क्या है, आई बटन में है। बढ़ते हैं वीडियो पे पहली बार। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का मेरा कमेंट आया है, तुम लोगों में से, कि सर ये रैंक में ये पोस्ट मिलेगा जीएसटी, ये रैंक में डीए मिलेगा, हाउ अबाउट आई गो फॉर सीएजी ऑडिटर, हाउ अबाउट आई गो फॉर सीएजी अकाउंटेंट, सीजीए अकाउंटेंट, सॉरी। पहले एक बार देख लेते हैं कि हर एक जो पोस्ट है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हायरार्की में क्या चल रहा है। जीएसटी इंस्पेक्टर का सैलरी है डिपेंडिंग ऑन XYZ सिटी, वो डिपेंड करता है आपको कहां पे मिलेगा, बट इट्स द हाईएस्ट 4600 ग्रेड पे है। हाईएस्ट मतलब कितना, 75,000 ऑन ज्वाइनिंग। मैं ये सब ऑन ज्वाइनिंग बता रहा हूं। इसके बाद अगर किसी का पे प्रोटेक्शन है, किसी का ये है वो है, तो फिर तो ज्यादा ही होगा। ऑन ज्वाइनिंग इट्स 75,000 for DA because it's a 4200 grade pay post. This post has the salary of 61,000 depending on your location. अब DA में एक सिटी बहुत कम मिलता है, तो Y सिटी में ही पकड़ के चलो कि 61,000 मिलेगा। डिफरेंस देख रहे हो 4600 और 42,000, 4200 और 4600 ग्रेड पे के सैलरी में अराउंड 14,000 रुपीज इज द डिफरेंस पर मंथ। 14,000 into 12, 48, around 1,70,000 more. This buddy will get, who will select GST inspector this year. CAG auditor, CAG का अभी ज्वाइनिंग में है 51,000, CJ का भी सेम 51,000 और टीए सीबीआईसी का सबसे कम है 45,000। नाउ अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे, 45 से 51,000 इज अराउंड ओनली 6,000 रुपीज महीने में। मतलब 2400 से 2800 ग्रेड पे का आपका डिफरेंस है ओनली 6,000 रुपीज। लेकिन 2800 से 4200 में डिफरेंस है 10,000 रुपीज और 4200 से 4600 है 15,000, 14,000, 15,000 रुपीज। तो जो भी पोस्ट में आप जाने वाले हो, ये पॉइंट बहुत ही गौर से देखना, क्योंकि वट एवर पोस्ट यू सिलेक्ट यू विल गेट डिप्राइव्ड ऑफ द डिफरेंस अमाउंट। अगर आपको 2800 मिल रहा है, आप 2400 में जा रहे हो, लेकिन आपको महीने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 6,000 रुपए का फर्क पड़ेगा इन इनिशियल टाइम्स। उसके साथ अगर आपका कोई ब्लॉग है, कुछ है, तो 6,000-7,000 रुपए आ ही जाएगा। अगर आप ट्यूशन भी देते हो तो आ ही जाता है। बट अगर आप 2800 लेते हो फॉर 51,000 रुपीज सैलरी और आप 4600 छोड़ते हो फॉर 75,000 सैलरी, आपका डिफरेंस हो जाएगा 24,000 रुपीज पर मंथ। लोगों का सैलरी नहीं होता है इतना,
आपका डिफरेंस होगा 24,000 रुपीज पर मंथ। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब 16 में दिया था मेरा रैंक था 1082, तो उस साल जीएसटी का कम था वैकेंसीज, बट फिर भी मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा था। बट मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, घर में आना था। अब मैं अभी अगर सोचता हूं कि मेरा उतना क्या था, मुझे लगता है उतना नहीं था, बट ठीक है। मेरा कलकत्ता वापस आना में बहुत कुछ इफेक्ट हुआ है। मेरा गाने वाने का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों के प्यार से ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्लान्स नहीं है और अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतना ज्यादा नहीं है घर का, एंड इफ यू आर नॉट द ओनली सिंगल चाइल्ड ऑफ द एल्डर चाइल्ड, देन आप 4600 ग्रेड पे मत छोड़ना। मेरा आप लोगों से एडवाइस ये है, क्योंकि अगर 4600 छोड़ते हो और आपको 4200 भी नहीं मिलता है, अगर सीएजी या सीजीए में जाते हो फॉर होम पोस्टिंग, यू विल गेट अ डिफरेंस ऑफ 24,000 पर मंथ। आप लोग 24,000 पर मंथ लूज करोगे, मतलब साल का 3 लाख रुपए ऐसे ही लूज करोगे। और साल का 3 लाख रुपए देता कौन? आप लोग कंपीट करके अपना मेरिट से मिल रहा है आप लोगों को। तो अब अगर आते हैं रैंक जोन फॉर सिलेक्शन में, अगर आपका रैंक जोन EIR इस रैंक में है तो बहुत ही हाई चांसेस हो जाता है कि आपको ये पोस्ट मिलेगा। अब कौन सी पोस्ट में बताऊं? पहले बताता हूं जो रैंक जोन होगा जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। अगर आपका रैंक जोन है 500 AIR से, 500 से 1200, ये अगर आपका रैंक जोन है AIR, वॉट एवर कैटेगरी यू आर इन, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एससी एसटी के लिए और भी पहले आ जाएगा अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखे। लेकिन अगर ऑल इंडिया रैंक देखे तो 500 से 1200, अब 500 के बाद भी बहुत लोगों को ईडीवीडी मिल जाता है। तो अगर मैं ये 500 के बीच में रखूं तो 700 से 1200, तो अगर आपका रैंक 700 के आसपास है तो यू हैव हाई चांस कि जीएसटी इंस्पेक्टर आपको अपना होम पोस्टिंग मिलेगा। अगर आपका रैंक 1200 के आसपास है तो हाई चांस आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाएगा, बट होम नहीं मिलेगा। फॉर दैट यू नीड टू चूज योर प्रेफरेंसेस वेरी वाइजली कि कौन कौन सी स्टेट मेरा सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस रहेगा, ताकि यू कैन कम टू योर होम स्टेट। अगर कलकत्ता से भी हो, बहुत लोग हैं मुझे कमेंट करते हैं जीएसटी में जाने वाले हैं लेकिन इस शहर नहीं मिलेगा, कौन सी शहर मिलेगा, श्रुति, ऋतुपर्णा, बहुत लोग हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा, अगर इस रैंक में आप लोगों को आ रहा है तो मेक श्योर कि आपका प्रेफरेंस ईस्टर्न रीजन से ही बढ़ा रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उड़ीसा, झारखंड, रांची, ये सब बढ़ा रहे ताकि यू कैन कम बैक। अब अगर आपका खुद का प्रेफरेंस है कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे गुजरात जाना है, तो वो दूसरी बात है, बट मेक श्योर कि यू कैन कम बैक टू योर होम स्टेट, होम सिटी विद इन अ नाइट, ये बात देखना। अब आता है डीए। डीए का क्या रैंक होगा? डीए का रैंक बहुत ही इसमें रहता है, जो है 800 का भी लोग लेते हैं और 1500 का भी लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं ये डीए इतना? क्योंकि डीए का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पोजीशन होता है, बहुत हाई बिल पास करना होता है, तो रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। नंबर 1, छुट्टी स्टेट गवर्नमेंट का भी मिलता है, सेंट्रल का भी मिलता है, और अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा है जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ के काम करता है। तो अलग स्टेटस है, डिफरेंट स्टेटस होता है डीए का। तो इफ यू आर गोइंग फॉर डीए, 800 से 1500 रैंक में अगर आप हो तो आपको डीए मिल जाएगा। बट एज यूजुअल अगर 800 के आसपास हो तो आपको होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस है, और 1500 के आसपास हो तो आपको बाहर में पोस्टिंग मिलेगा, बट मिल जाएगा। अब आते हैं सीएजी ऑडिट। इसमें अगर आपका रैंक 1000 से 1700 के अंदर है, मैं बहुत हाई दे रहा हूं, 1000 से 1700 के अंदर है तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब अगर देखो, अगर आपका रैंक 1000 है तो आपको डीए भी मिल सकता है, सीएजी भी मिल सकता है, जीएसटी भी मिल सकता है। अब कौन सी लोगे आप चूज करोगे? ह्यूमंस का जो पैरामीटर्स होता है वो है मनी। तो मनी का लिस्ट यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया हूं इसी के वजह से कि आप लोग देखो कि डिफरेंस कितना आप लोग गवा रहे हो। सब कुछ देख के फिर जाओ। मुझे बताने के लिए ये सब कुछ कोई नहीं था 16 में, लेकिन मैं अभी तुम लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। सीजीए इज द सेम थिंग, 1100 से 1900 पकड़ लो, क्योंकि सीजीए एक सिटी में ही पोस्टिंग रहता है, तो बहुत हाई चांसेस हो जाता है कि आप लोगों को अच्छा पोस्ट मिल जाए और आपको अपना होम पोस्टिंग भी मिल जाए। तो 1100-1200 के अंदर अगर आपका रैंक है
तो आप सोच ही सकते हो कि आपको होम पोस्टिंग मिलने का बहुत हाई चांसेस है अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर सीजीए अकाउंटेंट। और लास्ट आता है टीए सीबीआईसी सीबीडीटी। ये मैं बोलूंगा अगर आपका रैंक 1900 से 2900 में है तो टीए सीबीआईसी सीबीडीटी लो। तो टीए में जो पोस्ट जो लोग में जाते हो टीए में उतना ऑप्शंस ही नहीं रहता है ये सब, क्योंकि मार्क्स उतना कम रहता है कि ये सब का ऑप्शंस नहीं रहता है। बट मेरा एडवाइस होगा कि अगर आप मेल या फीमेल हो, जो भी हो, डिपेंड करता है, मेल बाहर चला जा सकता है, फीमेल नहीं जा सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी ये नहीं करता हूं। जेंडर बायसनेस कुछ नहीं है यहाँ पे। बहुत लड़कियां बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और बहुत लड़के कम भी लेते हैं, बहुत लड़के लेते हुए लौंडे लपाटे। तो अगर आपका इसमें रैंक है एंड इफ यू आर थिंकिंग कि कौन सी पोस्ट में जाना चाहिए, मेरा एडवाइस तुम लोगों से ये है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, अगर आपका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है एंड योर फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड इन योर होम, तो मैं बोलूंगा कि ऑलवेज गो फॉर जीएसटी वेर यू गेट पोस्टिंग और नॉट, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज धीरे धीरे और भी अथॉरिटी जमा रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कि आपको 4600 ग्रेड पे भी घुसने का चांस मिल रहा है। एक पोस्ट में गेजेटेड आपको मिल जाएगा 48 में, और आपका डिफरेंस आएगा 24,000 रुपीज, और अगर डीए में जाते हो तो 14,000 रुपीज। नथिंग इज लेस मैन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हायरार्की ऐसे ही फिट हुआ है, अगर आप 24 से 2800 ग्रेड पे तक मिलता है तो आपका सैलरी डिफरेंस 5 से 6,000 रुपए ही होता है। लेकिन अगर आप 4200 से 4600 चले जाते हो तो ये पैरिटी बहुत हाई बढ़ जाता है। ये 45 देखो, टीए सीबीएसई 2400, ये 75,000 4600। मतलब अगर आपको सीबीआईसी में एक्साइज में जाते हो तो आप टीए, और आप इसी एग्जाम में से 4600 कितना 30-40 मार्क्स ज्यादा अगर आपको मिलता है तो आपको जीएसटी मिल जाएगा, सैलरी डिफरेंस होगा 30,000। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के कोई भी सिटी में 75,000 इज लेस। अगर मैं खुद भी बॉम्बे में रह चुका हूं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड, 75,000 is too high a salary to live a comfortable life. फिर बाद में you can take transfers, you can take mutual transfers, you can take spouse ground transfers, बहुत कुछ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। हो सकता है धीरे धीरे बहुत कुछ बंद हो जा रहा है, बट फिर भी पैसा कोई नहीं देता है अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रमोशन बंद होके पैसा इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। तो इफ यू आर गेटिंग हायर सैलरी पोस्ट, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप जाओ। अगर आपका उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में नहीं है, अगर आपका है, वेदर यू आर मेल और फीमेल एंड योर फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड एंड यू हैव रैंक्ड विद इन 1000, तो मैं बोलूंगा डीए अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर आपका घर वाई और जेड सिटी में पड़ता है, क्योंकि एक सिटी में डीए का पोस्टिंग नहीं मिलेगा। नंबर 1, अगर आपका एक सिटी में घर है तो मैं बोलूंगा सीएजी ले लो, ऑडिट, या सीजीए ले लो। सैलरी आपको कम मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा इफ यू आर लिविंग जीएसटी या डीए, 10,000 से 15,000 कम मिलेगा। बट इफ यू हैव दैट रिसोर्स इन योर हाउस बट योर ओनली योर फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, तो भी ठीक है। और टीए सीबीएसई तो उन लोग ही लो। मेरे एक्सपीरियंस में टीए सीबीएसई सिर्फ 2 काइंड ऑफ लोग लेते हैं। नंबर 1, जिसका कोई पोस्ट नहीं मिलता है, और नंबर 2, जिसको सब पोस्ट मिलता है लेकिन उसे दिल्ली जाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त AA का कट ऑफ क्लियर करके भी टीए सीबीडीटी लिया है क्योंकि उसे दिल्ली जाना है। उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है एंड ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट फ्रॉम दैट चैनल, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। वो बोला है कि मैं टीए सीबीडीटी में दिल्ली चला गया हूँ, हरियाणा का बंदा है, दिल्ली में चला गया, तो उसका रैंक इतना हाई था कि टीए सीबीडीटी उस साल बहुत हाई में क्लोज हो गया। तो टीए सीबीडीटी सीबीआईसी दिल्ली जोन इज अ वेरी प्राइसी जोन फॉर समवन जिसका हाई मार्क्स है, एंड फॉर अदर रीजन्स टीए सीबीआईसी सीबीडीटी इज फॉर दोज जिसका कोई भी पोस्ट नहीं मिल रहा है। तो आप ही चूज कर लो कौन सी पोस्ट लोगे। कंप्रिहेंसिवली मैंने बता दिया है आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में क्या भरना चाहिए इफ यू आर इन दिस रैंक, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ए रैंक में ही रहता है। तो आई होप कि मैं इस वीडियो में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाया हूं। मैं सब कुछ एक बार 2+2=4 करके नहीं बता रहा हूं। यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू गो थ्रू दिस चार्ट एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अगर वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड हुआ है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चलता है। मेड फॉर एसएससी का फेसबुक इंस्टा टेली फॉलो करना। अगर आपका कोई फीडबैक है तो नीचे जाके कमेंट करना, और चैनल को देखते रहना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही
वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं। तो ऑलवेज स्टे ट्यून टू माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। आई होप कि आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में और कोई दिक्कत नहीं होगा। यू हैव मेड योर डिसीजन। अब जिसका भी फिजिकल टेस्ट जाएगा, जीएसटी का फिजिकल टेस्ट है, अगर कोई फिजिकल टेस्ट में नहीं जा पाते हो जीएसटी के लिए, मैं बोलूंगा डीए या सीएजी लो। बट इफ यू कैन गो फॉर फिजिकल टेस्ट एंड इफ यू सेटिस्फाई द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, मैं बोलूंगा गो फॉर जीएसटी मैन। मैं नहीं जा पाया था, लेकिन यू शुडंट सैक्रिफाइस दिस 24,000 25,000 डिफरेंस। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टाटा।